हेलो गाइस, तो ये वीडियो मैं बहुत छोटी करने वाली हूँ। ये वीडियो रिलेट करेगी आपकी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है। तो उसमें कई लोगों को डाउट होता है कि इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर का क्या डिफरेंस क्या रहता है। देखो, सिंपल सी बात है कि जो नॉमिनेटेड होते हैं ना, नॉमिनेटेड उनको द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है। एंड और वो जो 2 मेंबर है वो लोकसभा से कर सकता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें वो करेंगे जब वोटिंग होगी प्रेसिडेंट के लिए। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बोथ मीन्स स्टेट्स। ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी है, सबको पता है वो क्या है कि उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। ठीक है। तो जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते किसी भी हाउस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बट अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, सुनना ध्यान से, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड, 1 मिनट दो बस मेरे को, मैं आपको दिखा दूंगी ताकि ये ना रहे बाद में ये है वो है ऐसा करके। ये ओनली 1 सेकंड, ये देखो, इट आपको साफ नहीं दिखा क्योंकि मैंने मार्किंग। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर। डिफरेंस समझ में आया। मीन्स जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होएगा तो वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे। जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होएगा वहाँ पे क्या होएगा, इलेक्टेड प्लस के नॉमिनेटेड। और ये क्या करता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ये वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी, जो आप पढ़ोगे ना आपको हंसी भी आएगी। जब इनका इम्पीचमेंट होता है, एक मिनट, इसके लिए मैं अलग सोच रही थी वीडियो बना दूँ, लेकिन नहीं, मैं अभी बना देती हूँ। देखो, जब इम्पीचमेंट होएगा तो ये क्या करता है कि द इम्पीचमेंट चार्जेज कैन बी इनिशिएटेड बाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द चार्जेज शुड बी साइंड बाई 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। टाइम पीरियड 14 दिन का रहेगा। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, ये तो एक प्रोसेस हो गया। मैं आपको वो जो चीज़ दिखाना चाह रही थी वो दिखाती हूँ। रीजन, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट थ्रो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द। आपको समझ में आ रहा है, जब इम्पीचमेंट होगा तो देखो, जब उसको इलेक्ट किया गया तो ओनली इलेक्टेड मेंबर, इम्पीच कर रहा है तो नॉमिनेटेड मेंबर की भी क्या वैल्यू होगी। तो इन्होंने बड़ा फनी सा एक रीजन बताया। इन्होंने बताया कि वो लोग उस प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले पाए थे तो उसको इस प्रोसीडिंग में हिस्सा दिला देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी ले चुके। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी कुछ भी अगर समझ ना आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।